हापुड़ में एचपीडीए की आनंद विहार योजना में जिला न्यायालय के निर्माण के लिए शासन से हरी झंडी मिल गई। आनंद विहार के एफ ब्लॉक में 25 एकड़ भूमि की खरीद के लिए शासन ने 122 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। शासन का पत्र जारी होने के बाद ही कचहरी में अधिवक्ताओं ने मिठाइयाँ बांटी। न्यायालय की भूमि के लिए जो सरकार ने पैसा दिया है उससे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम पिछले 2015 से न्यायालय की भूमि के लिए संघर्ष कर रहे थे और ज्ञापन के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से हम जो है सरकार को भेज रहे थे। सरकार ने कल जो हमें न्यायालय की भूमि के लिए 122.38 करोड़ रुपया दिया है, उससे हमारे अधिवक्ता समाज में खुशी की लहर है और दीपावली जैसा माहौल है, क्योंकि हम फंड को, जो न्यायालय की भूमि के फंड को रिलीज करने के लिए मुख्यमंत्री जी को जो है मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो मांग है कोई साधारण मांग नहीं थी। ये हापुड़ बार के पूरे जिले के तमाम अधिवक्ताओं के मान सम्मान से जुड़ी हुई थी, क्योंकि हापुड़ जिले में जो अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं, उनको पूरे दिन भिन्न भिन्न स्थानों पे 5 जगह जाना पड़ता था। और ऐसी हालत हो गई थी कि अभी पता चला कि हापुड़ न्यायालय में कोई पुकार लगी है किसी मुकदमे में। उसके बाद पता चलता था कि एक फोन आता था कि वो मोदी नगर रोड पे जो हमारी एमएससीटी कोर्ट है, जुडाइल कोर्ट चल रही है, वहां से आवाज आती थी। उसके बाद पता चलता था कि डीएम कार्यालय में जाना है। उसके बाद पता चलता था नगर पालिका से जो फाइल पेश हो रही है, वहां पुकार हो रही है। तो पूरे दिन अधिवक्ता इधर से उधर भागा फिरता था और जो आम जनता थी वो भी परेशान होती रहती थी, उनको भी सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिस प्रकार अपने वादे को पूरा किया है, जिस प्रकार उन्होंने बड़ी मजबूती से जब हापुड़ आए थे चुनावी सभा में उन्होंने ये वादा किया था कि वो जो है शीघ्र ही जिला न्यायालय के निर्माण के लिए पैसे का आवंटन करेंगे। उन्होंने पैसे का आवंटन करके बनाने की घोषणा की थी, लेकिन जनता का साथ न होने के कारण 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिले के विकास के लिए सारे विभागों को पैसा रिलीज किया। और साथ ही साथ 5 फरवरी 2013 से लेकर 15 फरवरी 2013 तक हमने बार के बैनर तले अनशन किया और जिला न्यायालय की स्थापना के लिए जो अनशन हुआ उसमें यहाँ सीओ और एसडीएम कोर्ट को खाली करा दिया गया और आनंद विहार में ही 42 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास हुआ जो चयनित की गई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसी जमीन को पास किया। लेकिन 2017 तक चुनाव आ गए और सरकार बदलने के बाद भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाल ली। लगातार प्रयास करते करते अधिवक्ता सड़कों पर उतरे और 2022 में लगभग 3 महीने तक आंदोलन सड़कों पर रहा। तपती धूप में पैदल मार्च, रोड जाम आदि की। यहाँ तक कि आपने उस टाइम पे भूख हड़ताल भी की थी। उस समय भूख हड़ताल भी हुई थी और रोड जाम भी हुए थे, टोल टैक्स पर भी फ्री कराए गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2022 के चुनाव को देखते हुए यहाँ आकर के इंटीग्रेटेड कोर्ट की स्थापना का वायदा करके चले गए। अब चूंकि 2027 नजदीक है तो 7 साल के कार्यकाल में भाजपा की सरकार ने अभी अधिग्रहण का पैसा भेजने का काम किया है। पहला चरण आज जिला न्यायालय की भूमि की अधिग्रहण के संबंध में इस भाजपा की सरकार में शुरू हुआ है। अभी दूसरा चरण बाकी है, उसके लिए पैसा सरकार कब रिलीज देगी, भवन निर्माण कब शुरू होगा, कितना समय लगेगा, मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि ये सरकार सोई हुई है। 7 साल से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भी जनता के सुलभ और सस्ते न्याय को साकार करने में इसने देरी लगाने का काम किया है। पर देर आए दुरुस्त आए। तो फिर मेरी ये अपील है कि हमें आगे इस भवन न्यायालय की स्थापना के लिए जनपद में आंदोलन ना करना पड़े। मेरी अपील है योगी सरकार से कि वो इसकी दूसरी कड़ी में भवन निर्माण की कार्रवाई के लिए शीघ्र
पैसा रिलीज करने का काम करेंगे। कितने कितने खुश हैं कि अभी जमीन का जो पैसा है सरकार ने रिलीज कर दिया, उससे आप कितने खुश हैं? ये खुशी ना के बराबर है, क्योंकि ये काम असल में इसके पीछे कारण है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के दौरान ये 42 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास हुआ था, जो 225 करोड़ की लागत की थी, और अब ये जमीन केवल 25 एकड़ रह गई है, जिसका 122 करोड़ समथिंग पैसा भाजपा की सरकार ने जारी किया है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आखिर ऐसी क्या कारण था कि 42 एकड़ जमीन की जगह 25 एकड़ जमीन की गई है, अधिग्रहित करने के लिए पैसा रिलीज किया, जबकि भविष्य में वादकारीगण के हित के लिए जगह और आगे बढ़ेगी। जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी तरह से वाद भी बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ भी न्यायालय स्थापित हो रहे हैं वहाँ वो जगह कम पड़ती जा रही है। फिर भी मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जनपद हापुड़ में न्यायालय भवन की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्रथम किस्त अधिग्रहण की जारी की है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बड़े ही दुख का विषय है कि एक तरफ सरकार सुलभ और सस्ते न्याय के नारे को साकार करने के लिए नारा लगाती है, और दूसरी तरफ जनपद शामली और जनपद संभल में अब से कई साल पहले